आदित्य जी पे गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। वो महाराष्ट्र में हो रहा था और ये इल्ज़ाम करने में आज के जो वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है नारायण राणे जी, प्लीज़ आप प्लीज़ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये आरोप किए जा रहे थे। जैसे उनकी फैमिली व्यतीत हुई उस तरह से हम सब लोग भी व्यतीत हुए थे कि एक अच्छे कुटुंब से बिलोंग करने वाला एक युवा, उनकी पॉलिटिकल करियर ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जब भी किसी युवा के बारे में ऐसी बातें कही जाती है तो उनके कुटुंब को कितनी पीड़ा होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत व्यथित थे। और एक कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने ऐसे कोशिश की कि देश के जो सर्वोच्च नेता है आदरणीय मोदी जी है, उनके पास अगर ये बातें पहुंच जाए तो ये बदनामी रुक सकती है। इसीलिए मैंने कोशिश की, मेरे जो भी करीबी लोग थे उनके थ्रू मैंने उनको अप्रोच किया और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस उनसे मिल गया। और एक सही माने में कुटुंब का प्रमुख कैसे होता है उसकी मुझे जानकारी हो गई कि उन्होंने इस अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। उनकी बातें भी हुई, उद्धव साहब से बातें हुई, बाद में उद्धव साहब खुद जाके उनको दिल्ली में मिले। और इन बातों के दरमियान मैंने महसूस किया कि वो कितना आदर और सम्मान रखते हैं बाला साहब के बारे में, ठाकरे साहब के कुटुंब के साथ उनका कितना लगाव है, कितना प्रेम है, ये भी मैंने महसूस किया। और जब उनकी बातें हुई और उसके बाद जब हम लोग फिर से उद्धव साहब को मिले तो मुझे ये भी पता चला कि उनकी जो बातें हुई उन्होंने ये साफ कर दिया कि सीएम पद से ज़्यादा उनके साथ उनके जो कौटुंबिक रिश्ते हैं वो उनके लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद 15 दिन के बाद वो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन जब हमारी बातचीत चल रही थी तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने जो बोला उस हिसाब से उनको अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी थी और इसके लिए उनको ज़्यादा समय की ज़रूरत थी। और ये समय होता रहा, बीच में उनकी बातें चलती रही, लेकिन इस सब में एक मुखिया की जो भूमिका रहती है, परिवार के मुखिया की जो भूमिका रहती है, वही आदरणीय मोदी जी की थी। उसमें कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं थी। एक अच्छे फैमिली को अच्छी तरह से महाराष्ट्र में रहना चाहिए, राज करना चाहिए और आगे चल के जो एक हर पक्ष का एक एजेंडा रहता है, उनकी जो विचारधारा है वो कायम रहनी चाहिए, यही उनका भी उद्देश्य था। लेकिन ये बातों में बहुत सारा समय निकल गया। इस बीच में 12 लोगों का निलंबन हो गया महाराष्ट्र असेंबली में। तब भी बीजेपी से मैसेज आ गया था कि हमारी बातें चल रही है, हम लोग इकट्ठा आ रहे हैं। इसी वक्त ये निलंबन होना ठीक बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सुना नहीं गया। फिर केंद्र का जो एक्सपांशन था कैबिनेट का, उसमें नारायण राणे जी को मंत्री बनाया गया और इस वजह से उद्धव साहब भी काफ़ी उनको ठेस पहुंची और उन्होंने ये जो डायलॉग चल रहा था वो भी बंद हो गया। लेकिन बाद में एक ही बार मैं उद्धव साहब को मिल चुका हूँ जिसमें उन्होंने बोला था कि जो हो गया वो हो गया, आगे इस बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस दौरान मुझे कभी भी उनको मिलने का मौका नहीं मिला। मैंने करीब 6 महीने तक मैंने ट्राई किया, 4 महीने होंगे 6 महीने हो गए, मैंने ट्राई किया कि उनसे मिलके बातें कर ले और इस चीज़ को आगे लेके चले, लेकिन ये हो नहीं सका। और इस दौरान मैं एकनाथ शिंदे जी को मिलता रहा क्योंकि वो हमारे पार्टी में नंबर 2 थे और वो भी जब भी मैं उनको मिलता था वो उद्धव साहब को जाके मिलते थे और बोलते थे कि हमें बीजेपी के साथ अपना जो पुराना रिश्ता है उसको कायम रखना चाहिए। तो उसमें उनका स्वार्थ बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो जो महसूस कर रहा था कि उनका स्वार्थ बिल्कुल नहीं था, वो जाके वो बात कर रहे थे। इसके अलावा मैंने जो ज्येष्ठ नेता थे जैसे अपने सुभाष देसाई साहब थे, अनिल देसाई साहब थे, उनके करीबी नार्वेकर जी थे, सबसे मैंने बात की थी। और मुझे मालूम नहीं इसमें से कितने लोगों ने जाके उनसे ये बात की, लेकिन एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात उनको कहते रहे और उसके बावजूद भी जब ये नहीं हुआ
और एकनाथ शिंदे जी चले गए तो तब भी मैं मुंबई में था। तब मैंने मेरे जो करीबी लोग हैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, फिर भी आप जाके उद्धव साहब से मिलिए, उनसे उनका जो भी है, उनके मन में क्या है वो जान लीजिए, और हमारी तरफ से उनको कुछ भी अगर सहयोग हो सकता है तो वो भी कीजिए। तब उनके ध्यान में जो बात आई उद्धव साहब के साथ बात करने के बाद, तो उनका ऐसे कहना था कि आप एकनाथ शिंदे जी को बाहर रख लीजिए और हम लोग जुड़ जाएंगे। तो ना तो बीजेपी के नेता इसके लिए एग्री होते, ना तो हमारे सब एमएलए इसके लिए एग्री होते, इसीलिए ये बात आगे नहीं चली। तो मेरा इतना ही सवाल है, अगर आप उनके साथ जुड़ने वाले थे तो आपको क्या आपत्ति है कि एकनाथ शिंदे जी उनके साथ जुड़ गए? आपको उनको आशीर्वाद देना चाहिए, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपकी विचारधारा एक है और आपको इकट्ठा रहना चाहिए। ये महाराष्ट्र के हित में है, ये देश के हित में है, क्योंकि महाराष्ट्र को प्रगति का इंजन बोला जाता है भारत का।